अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी वेलकम विद संस्कृत। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। भाई मोदी का बहुत भी अच्छे से वेलकम किया गया है। हमने वीडियो और पहली दफा आई थिंक नरेंद्र मोदी गए इटली 12 साल बाद है। पहला पीएम है जो इटली में मतलब विजिट और टूर करने गया, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो 16वां G20 समिट है ये आज के समय हो रहा है इटली की राजधानी रोम में, और हमारे देश के पीएम भी रिसेंटली रोम में ही गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे यह है इटली। आज ही हमारे पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे इमेजेस। नाउ इस दौरान देखो ऑब्वियसली मेन फोकस होने वाला है G20 के समिट में, मगर एक बायलैटरल बातचीत भी हो जाएगी इंडिया और इटली के बीच में, क्योंकि ये पीएम मोदी की पहली विजिट है इटली में। इससे पहले ये कभी भी इटली में नहीं गए और 12 साल में इटली जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर है ये इंडिया के। तो डिस्कस करेंगे इस विजिट के बारे में, मगर सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आज के समय काफी वायरल हो रही है। बहुत से मिनिस्टर्स जैसे कि पीयूष गोयल और वेरियस और कैबिनेट मिनिस्टर्स ये फुटेज शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, जहां पर पीएम मोदी का वेलकम हो रहा है रोम में संस्कृत श्लोकों के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत से मिनिस्टर्स ने शेयर इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर संस्कृत को हाईलाइट किया जा रहा है। एक फॉरेन कंट्री में हम देख रहे हैं। बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इटली में रफली आप कह लीजिए 1,70,000 से लेकर 2 लाख इंडियंस आपको मिलेंगे, और इटली की टोटल आबादी आप अगर देखो तो ये 6 करोड़ के आसपास है। रफली 6 करोड़ की इनकी आबादी है। तो वहां पर संस्कृत श्लोक इस तरीके से गूंजे, ये जेन्युइनली काफी स्पेशल है। और करंट गवर्नमेंट ने देखो संस्कृत को प्रमोट करने के लिए काफी स्टेप्स भी उठाए हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक बनाया गया था संस्कृत सप्ताह। तो वेलकम के बाद पीएम मोदी ने यहाँ पर जो गांधी जी का स्टैचू है, इस स्टैचू को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया, और फिर अब यहाँ पर बातचीत होगी इंडिया और इटली के बीच में अबाउट द बायलैटरल रिलेशंस। G20 समिट जब होगा कंप्लीट, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, मगर यहाँ पे हम प्राइमरली यही बात करेंगे कि इटली के साथ जो इंडिया के 1-to-1 रिलेशंस हैं उसमें क्या हम तरक्की कर चुके हैं इन द पास्ट और क्या इन द फ्यूचर हम अचीव कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा कि 2022 का जो G20 समिट होगा ये कौन सा देश होस्ट करेगा। 2021 का तो होस्ट कर रहा है इटली, 2022 का कौन सा देश होस्ट करेगा? कमेंट सेक्शन में आंसर करना। जो लोग सही आंसर करेंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा। आंसर इस वीडियो में मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ इंडिया और इटली को अगर हम देखें ना, ट्रेड के मामले में दोनों कंट्रीज में कमाल का पोटेंशियल है। आप जान के हैरान होंगे, मगर एक बार को इंडिया रशिया का जितना ट्रेड है ना, उससे ज़्यादा ट्रेड हो सकता है इंडिया और इटली का। ऑलमोस्ट उसके लिए काफ़ी हद तक मैं कहूँगा मंच तैयार हो चुका है। अभी आप अगर देखो तो जनवरी से लेकर जुलाई तक इसी साल अगर हम देखें तो 36% का जंप आया है दोनों कंट्रीज के ट्रेड में। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पिछले साल जब एक वर्चुअल एक समिट हुआ था इंडिया और इटली का, उस वक्त इंडिया और इटली ने टोटल 15 एग्रीमेंट साइन किए थे रिगार्डिंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत सी चीजें कवर करी गई, शिप बिल्डिंग से लेकर एनर्जी सेक्टर, टेक्सटाइल्स, वेरियस एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया गया। और आज के समय मैं वैसे आपको ये बता दूं कि पैंडेमिक की वजह से एक बार को इंडिया और इटली का ट्रेड रफली $6 बिलियन के आसपास तक पहुंच गया था। मगर इससे पहले आप अगर जाओगे 2019 में तो इंडिया इटली का ट्रेड $11 बिलियन से भी ऊपर था। इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ना, आप अगर देखो तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 से लेकर $13 बिलियन के बीच में झूलता रहता है। तो पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से ट्रेड आज के समय
इंडिया और इटली के बीच में बढ़ रहा है, ये आराम से दोनों कंट्रीज आने वाले कुछ सालों में $15 बिलियन का ट्रेड अचीव कर सकती हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और आप अगर ट्रेड को देखोगे बिटवीन बोथ द कंट्रीज तो काफी हद तक बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री बहुत ज्यादा फायदा उठाता है ट्रेड का, कि मतलब एक कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा कंट्री बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बैलेंस ट्रेड से दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। उसके अलावा आप अगर देखें तो पिछले 5 सालों में इंडिया और इटली ने एक प्रॉपर रोड मैप भी बना रखा है कि कैसे ट्रेड हम इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा आतंकवाद एक ऐसा इशू है जहां पर इटली इंडिया की पोजीशन समझता है। और रिसेंटली आप अगर देखो तो 2019 में इंडिया और इटली ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि इंटरनेशनल टेरर से लड़ने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, ये दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करेंगी। और इससे रिलेटेड अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग भी होती है। रिसेंटली जो सेकंड मीटिंग है इसकी वो भी हुई थी। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ठीक है ये सब सुनने में अच्छा लगता है, मगर हमें कुछ साल पहले ये न्यूज़ सुनने को मिली थी कि इटली एक G7 का कंट्री है और G7 का कंट्री होते हुए भी इसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इंडिया अगेंस्ट है। इंडिया अकेला देश है सिवाय भूटान के जिसने इस पर्टिकुलर रीजन में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन नहीं किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें इटली G7 का अकेला देश बन गया था जिसने ये साइन कर लिया था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इटली तो प्रो चाइना है, हम इनके साथ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस क्यों बिल्ड करेंगे। बिल्कुल देखिए इनसे ये गलती हुई थी। 2019 में इन्होंने बेल्ट एंड रोड का जो ये MOU है साइन कर लिया था, मगर बाद में ये जो MOU है ये इन्होंने कैंसिल भी कर दिया था। इटली ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पुल आउट कर चुका है फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसके पीछे USA का काफ़ी बड़ा रोल है। USA, UK, फ्रांस समेत वेरियस कंट्रीज़ ने प्रेशर डाला इटली पर कि आप लोग सॉफ्ट लोन के चक्कर में यहाँ पर चाइना के साथ अपने रिलेशंस स्ट्रांग नहीं कर सकते। उसके बाद इटली ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे चाइना के साथ कैंसिल किए हैं और चाइना की आलोचना भी करी है उइगर मुस्लिम्स के इशू को लेकर। तो यहाँ पर वो कुछ डर नहीं है कि इटली बहुत ज़्यादा चाइना के करीब है, ऐसा कुछ है नहीं। उल्टा आप अगर देखो तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है इटली के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का। और एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जहाँ पे मेरा मानना है कि इटली के साथ हम ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो है दोनों कंट्रीज़ की अंडरस्टैंडिंग को लेकर ओवर द कश्मीर इशू। आप अगर देखो तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, ये भारत के समर्थन में खड़ी हुई थी जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया था। इटली के कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे जो यूरोप के पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्होंने कुछ इंडिया के अगेंस्ट कुछ मैं कहूँगा आलोचना वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। तो आई थिंक अभी के लिए इंडिया और इटली की गवर्नमेंट आपस में बातचीत कर सकती है। हम उनको समझा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में रियल सिचुएशन क्या है। ओवरऑल हम कोशिश कर रहे हैं कि रीजन इकोनॉमिकली ज़्यादा इंप्रूव हो, ज़रा यहाँ पर तरक्की आए। तो ये मैं कहूँगा एक इरिटेंट है जो दोनों कंट्रीज मिलकर रिजॉल्व कर सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि मेक इन इंडिया डिफेंस में इन द फ्यूचर इटली की कई कंपनीज भी आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखें। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि भाई ने बहुत ही डिटेल से एक बात बताई और इससे हटकर जो कि वेलकम किया गया PM मोदी का इटली में वो बहुत ही खूबसूरत था। जैसा कि भाई ने कल वीडियो बनाई थे, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक तो आज भी कोई दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई डिटेल से बता रहे थे, वीडियो भी बकायदा उन्होंने दिखाई। हाँ, आपका बहुत अच्छा वेलकम भी किया उनका। रोम इटली जो मेन है ना इनकी सिटी, उसमें तो भाई नरेंद्र मोदी के भाई उधर बहुत फैन थे। हाँ मतलब कि बिल्कुल, जब बहुत गए उनको वेलकम, बहुत ही अच्छे से वेलकम ये किया नहीं गया था ना। कि इंडिया की कम्युनिटी थे, इंडिया के लोग थे, कुछ और फॉरेनर भी थे जो कि नरेंद्र मोदी को फॉलो भी करते हैं। आई थिंक मैंने ट्विटर पर देखा उनके कमेंट भी, वो भी बता रहे थे कि हमने थैंक्स फॉर मीट मी, ऐसे मैंने कमेंट देखे हैं उनके। तो फॉरेनर भी थे जो इनका वेलकम कर रहे थे। तो भाई जैसा कि भाई बोल रहा था 1.5 लाख आबादी है उधर, मतलब इंडिया की कम्युनिटी है। इससे आई थिंक ये जो रजिस्टर हुई है ना इटली में वो है, आई थिंक 3-4 लाख होंगे इंडियन उधर इटली में इजीली, क्योंकि पाकिस्तान है 6-7 लाख, तो इंडियन ज़्यादा होंगे आई थिंक। आपका बिल्कुल। ख्याल? तो वेलकम तो उन्होंने बहुत किया नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी भी बहुत खुश हुए कि भाई मुझे दुनिया में चाहने वाले बहुत हैं। वो तो खुश नहीं शायद होंगे, उनको ऑलरेडी पता है कि भाई फेमस भी हैं और उनको चाहने वाले भी बहुत है। और इस पर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी पॉप से की और कोरोना के, आई थिंक कोरोना की जो हालात चल रहे हैं उस पर उन्होंने तवज्जो दी। और
मामला जो सैटेलाइट का है उन पर उन्होंने बात की, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। और इससे हटकर जो इटली और चाइना की बात हो रही थी, और युगैर क्या उसका सॉरी नाम था, जो चाइना में मुसलमानों पर जो किया जा रहा है यार, बहुत ही ना ये बेहद ही चाइना हद से बढ़ के, हम मेरे मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकल रहा है जो मैं निकालना चाहता हूँ कि वो ऐसा कर रहा है मुसलमानों के साथ। और देख लें कि चाइना आई थिंक अब औकात दिखा रहा है अपनी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ना। चाइना जब अब आपने देखा ना, इंडिया ने मिसाइल भी लॉन्च किए और चाइना इधर उधर भटका भी। हम ये यूएनए में लेकर जाएंगे मसला, इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब अग्नि अग्नि मिसाइल। तो अग्नि उन्होंने मिसाइल नहीं, तो इंडिया हाइपरसोनिक भी भाई, अग्नि मिसाइल जब उन्होंने शो किया तो उन्होंने कहा कि हम ये यूएनए में मसला लेकर जाएंगे। तो इंडिया ने कहा कि हमें कोई केयर नहीं, आप लेकर जाएंगे। तो भाई पाकिस्तान से इसलिए ये गुस्से हो रहा है क्योंकि जो इंडिया और चाइना के हालात चल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान आई थिंक नहीं मदद कर रहा चाइना की, तो वो अपनी अब असल औकात दिखा रहा है पाकिस्तान को और ऑल वर्ल्ड को। बिल्कुल ऐसे ही ना यार, मुसलमानों पे अब हर एक बंदे की नज़र थी कश्मीर पे, इंडिया वो कर रहा है ये कर रहा है। लेकिन मैं ये बहुत से दिनों से देख रहा हूँ, जो कि कुछ भाई बता भी रहे थे, आप चाइना में वहाँ देखें ना कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, वहाँ देखें जहाँ हो रहा है आप वहाँ देख नहीं रहे, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ आप देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, मैंने जब वीडियो देखी मुझे पता चल गया कुछ भी नहीं हो रहा कश्मीर में, ठीक है, कोई जुल्म नहीं हो रहा। वहाँ पे बहुत ही प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिस पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा सबको कि कुछ भी नहीं हो रहा कश्मीर में, चाइना में हो रहा है जो आप कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है ना। और आपने देखा भाई, वो जैसा कि बोल रहे थे कि कश्मीर और इस मामले पर भी इटली मिलकर बात करेंगे कि कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं भी यही समझता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपका वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।